नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एस के झा सर जी के बुक का ऊष्मा और ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, एस के झा सर जी के बुक का ऊष्मा और ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों इससे पहले एक वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर कह रहा है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित हैं। किस पर आधारित है दोस्तों? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 39 नंबर कह रहा है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है, क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर हमें राहत अनुभव होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 40 नंबर कह रहा है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती। गर्मी जो है वो आपको सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती, तो थर्मल ऊर्जा की मापन से संदर्भित नहीं होती। किससे नहीं संदर्भित होती दोस्तों? तो थर्मल ऊर्जा की मापन से। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती, तो थर्मल ऊर्जा की मापन से संदर्भित नहीं होती। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर कह रहा है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। तो वाष्पीकरण की। किस प्रक्रिया की दोस्तों? वाष्पीकरण की सबसे धीमी होगी। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सही है। जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है तो न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर कह रहा है कि पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है, तो विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है। किसके लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों? तो विकिरण के लिए। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 नंबर कह रहा है कि जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है, तो वह विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर है। वह है तो वह विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47 नंबर कह रहा है कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब 2 पिंड डैश पहुंचते हैं। जब 2 पिंड आपको समान तापमान तक पहुंचते हैं तब किया जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डैश तक पहुंचते हैं। जब दो पिंड समान तापमान तक पहुंचते हैं तो किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48 नंबर कह रहा है कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाता है। तो वह सममितीय प्रक्रिया कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो सममितीय प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाती है। तो वह सममितीय प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 नंबर कह रहा है कि दाब एवं आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? दाब एवं आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? तो एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंथैल्पी। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर कह रहा है कि संघनन क्या है? संघनन क्या है दोस्तों? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना संघनन है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना संघनन है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 51 नंबर कह रहा है कि पानी का वाष्प उत्सर्जन है। पानी का वाष्प उत्सर्जन है तो ऊष्माशोषी परिवर्तन है। पानी का वाष्प उत्सर्जन है तो ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 52 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो हम लोगों का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 53 नंबर कह रहा है कि उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 नंबर कह रहा है कि उष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? उष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? तो द्वितीय नियम करता है। कौन सा नियम करता है दोस्तों? तो द्वितीय नियम। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 नंबर कह रहा है कि कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न है, इसलिए तांबे का बनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 56 नंबर कह रहा है कि उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना होता है दोस्तों? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 57 नंबर कह रहा है कि 273 केल्विन का मान क्या है? 273 केल्विन का मान क्या है दोस्तों? तो 0 डिग्री सेल्सियस है। 273 केल्विन का मान जो है वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन
तापमान का मात्रक नहीं है। तो पास्कल जो है वो आपको तापमान का मात्रक नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो पास्कल नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59 नंबर कह रहा है कि यदि T1 यानी कि दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है तो T1 और T2 के बीच सही संबंध है। तो T1 और T2 के बीच सही संबंध है। तो T1 यानी कि दिल्ली में पानी का क्वथनांक जो है वो बड़ा होगा T2 यानी कि शिमला में पानी के क्वथनांक से। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि T1 बड़ा होगा T2 से। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 60 नंबर कह रहा है कि तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे बॉयल का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे बॉयल का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 61 नंबर कह रहा है कि थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है। थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है तो थर्मल रेजिस्टेंस का होता है। थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है तो थर्मल रेजिस्टेंस का होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 62 नंबर कह रहा है कि दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है। दोनों का समान ताप पर गर्म किया जाता है तो दोनों गोला समान फैलेंगे। तो क्या होगा दोस्तों? तो दोनों गोला जो हैं वो आपको समान फैलेंगे। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 63 नंबर कह रहा है कि डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती हैं। डैश तंत्र एक तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती हैं। तो संवहनी संबंधी करती हैं। कौन करती हैं दोस्तों? संवहनी संबंधी तंत्र जो हैं वो आपको तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 64 नंबर कह रहा है कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है तो संवहन है। क्या कारण है दोस्तों? तो संवहन है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। ओके, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।